भारत माता की। कौन ऐसे भाषण शुरू करता है? हैं? भारत माता की। नहीं, मोदी जी ऐसे ही शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करता हूंगा कि तुम सब बिल्कुल फ्रेश हो गए। नहीं हो? आए? अच्छा। फ्रेश होने का मतलब होता है कि होके आए हैं जगह पर से। अच्छा, दूसरा वाला फ्रेश समझ गए। चलो, कल की क्लास सबको अच्छे से समझ में आई। तो आज की क्लास जो है कहानी हम लोग उसके आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजों को आज हम लोग कवर अप करेंगे, इंटरेस्टिंग चीजों को। हाँ, कॉमर्स के जितने सारे बच्चे हैं, मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया है। लाइव देखे हो? हाँ, अब मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ लोग बड़ी कमीने होते हैं। कल लाइव क्लास चल रही थी, उसमें कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। तो यार ऐसे लोगों को तुम ठीक कर दो। मैं कितनी बार कहता हूँ, हम पढ़ाएं कि हम ब्लॉक करें? उसके लिए आदमी को बैठाना पड़ेगा। उसके लिए आदमी बैठाना पड़ेगा, तब होगा। और लाइव क्लास में दिक्कत करते ही है कुछ ना कुछ लोग। कुछ मेरे नाम से आईडी तुरंत बना लिया। हाँ, मेरे नाम का आशुतोष कुमार का, और लगा कमेंट करने। आशुतोष सिंह का, हाँ आशुतोष सिंह का। और नॉन वेजिटेरियन कमेंट्स खूब आते हैं यूट्यूब के किसी भी लाइव मैक्सिमम वीडियोस में। तो ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तुम बताओ। हाँ बस, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जैसे मोदी जी सेना को खुली आजादी दे दिए हैं। हाँ, तो सीधा फायरिंग। तो आप लोगों को भी बस वैसे ही रहना है। नहीं नहीं देखना है कि सर देख रहे होंगे। लगे हाथ 15 15 मिलके ठीक। समझ रहे हो ना? हाँ, जो चलाना है चला देना। बाद में हम देख लेंगे। हाँ, कि दोबारा कोई कमेंट करने के पहले सोचे। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ चलो, वेरी गुड। चलो, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे एग्रीगेट सप्लाई को। और एग्रीगेट सप्लाई के डेरिवेशन को हम समझ गए थे। एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। आज कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से शेड्यूल समझ लेते हैं। शेड्यूल के बाद डायग्राम समझ लेंगे, फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शुरू कर लेंगे, कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन को खत्म भी कर लेंगे। चलो, शेड्यूल तो नोट्स में दिया नहीं होगा, कॉपी में बना लो। हेडिंग दे लो, एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। 4 कॉलम का शेड्यूल बनेगा। 1 2 3 4। इनकम वाई, कंजम्पशन सी। यहां क्या लिखे? सेविंग, सेविंग एस। और यहां हो जाएगा एस। ये होता है सी प्लस एस। वही वाला मैं एग्जांपल ले लूंगा, इनकम 0, 100, 200, 300,
400, 500, 500 तक था, 600 तक लो, 600, 600 तक मैंने लिया। जो लोग भी बकवास कर रहे हैं पीछे, वो अपने वाहियात बकवास को बंद कर दें। मैक्सिमम बच्चों के गले में आईडी कार्ड नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी बात का डिसरिस्पेक्ट है, जिसको मैं कई दिनों से देख रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं ऑब्जर्व करके कई बार इग्नोर करना पड़ता है चीजों को। समझदार आदमी इग्नोर करता है, मौके पे चौका मारता है। तो आप इग्नोर कई दिनों से किए जा रहे हो। आईडी आपको बैग में रखने के लिए नहीं मिला है, आईडी प्रॉपर आप घर से लगा के आओ कि एक गुड स्टूडेंट वाली फीलिंग आपको भी आए। फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इंसान को आगे बढ़ा देती हैं। कुछ बेशरम लोग कभी नहीं सुधरते, वो सब समझ रहे हैं। कहाँ है आदर्श? हाँ, चलो मैं सोच रहा हूँ शनिवार को एक हम लोग अच्छा सा वीडियो बनाएं। लास्ट ईयर भी बनाया था। लास्ट में हम सब बाहर खड़े रहेंगे, लाइन में, लंबा लाइन लगा के, यहाँ से लेके वहां तक। हाँ, गेट तक जितने बच्चे रहेंगे। 11th वाले बच्चों को भी रोक लूंगा। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये आईडी कार्ड पहचान पत्र वालों का क्लास है ये। कौन है आप? तो आप हैं कौन? नहीं तो आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी। नहीं तो आप पैसा लाइएगा, नया ले लीजिएगा। हाँ, तो फिर जितना दिन बचा है बाहर से क्लास करना होगा, खिड़की से। हाँ, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, बिना पहचान पत्र के कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, पहचान पत्र कहाँ है आपका? छूट गया है। हाँ, इसका पहचान पत्र नहीं बना है, एक आपका नहीं बना है, और बाकी सब लोग का बना हुआ है। हाँ, दे दो। देखो हम कितने दानी हैं, ऐसे ही दे देते हैं। और ऑनेस्टी इसको कहते हैं। कुछ लोग टेस्ट रजिस्टर का पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, जो उधार लेके गए थे। बैड डेट्स क्या, दान के खाते में लिख दिया, दान कर दिया। चलो, कंजम्पशन भी कल मैंने लिखवाया था, कंजम्पशन भी लिख लेते हैं फटाफट। कितना कितना था? 40, 120, 200, 280, 360, देखो याद भी हो गया, 80 जोड़ते जाओ। 420, एक नंबर के तुम हो। 440 और 520। हाँ हाँ, कैमरा घुमाने का वक्त आ गया है। इधर बस राहुल तक दिख रहा है, नहीं इधर के बच्चे नहीं दिख रहे हैं। आदर्श दिख रहा है। अब भाई, अनु इधर आके बैठो यहाँ। हाँ हाँ, चंदन इधर आ जाओ। यहाँ 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 यहाँ। हाँ, हेने से घुमाने पे हेने का नहीं लोकेगा। चलो भाई, जल्दी जल्दी, मनीष इधर आके बैठो। हाँ, चलो,
सवाल पूछने का वक्त आ गया है। लड़कियां दिखाई नहीं देती है ना? तो भी नहीं दिखाई देगा, उसके लिए कैमरा यहां लगाना होगा। खैर एनीवे छोड़ो। अरे भाई तुमको दुनिया देख लेगी, क्या दिक्कत है? काले हो जाओगे। ठीक है, नजर लग जाएगा। हाँ। हाँ, नजर किसको लग रहा था? हम उतारते हैं नजर अभी। अभिज्ञान। नजर नहीं लगता है। हाँ। हाँ, कार्तिक। चलो, भगवान करे तुमको कभी नजर ना लगे। वैसे लग गया, हम लगा दिए हैं। जल्दी से बता दो, सेविंग के पहले कॉलम में, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, सेविंग के पहले कॉलम में क्या लिखे हैं? जीरो। ठीक है, सेविंग के पहले कॉलम में जीरो। और बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, इधर से टक टक आदर्श, पीछे। ऐसे हाथ उठाओ, जब मैं नाम लूं तो हाथ उठाना है, कि पता चले झुंड में किससे पूछा गया, ना पता नहीं चलेगा। हाँ, सेविंग बता दो, सेविंग के कॉलम में क्या लिखो? इधर देखना है भाई। जो बच्चे नोट्स देख चुके हैं वो बच्चे कृपया करके ना बोलेंगे, हिंदी माध्यम वाले, उनके पास नोट्स चला गया है तो ज्यादा तेज बन रहे हैं। हाँ, ठीक है, पहले इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, पीछे आदर्श, नहीं पता चल रहा है। हाँ, इधर से। हेलो, उधर देख रहा है, हिंदी वाले का नोट्स देख रहा है। नहीं नहीं, पीछे देख रहा, तुम समझ गए। भाई ईमानदारी से आंसर दोगे तो सीखोगे, कुछ लर्निंग होगी अच्छी। हाँ भाई, पीछे से अभिनव। हाँ, सेविंग में क्या लिखूं पहले कॉलम में? समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, हाथ उठाओ, अभिनव कौन है भाई? हाथ उठाओ, अभिनव को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, मनीष। अरे ई वाला, ये टोपी वाला। हाँ, सेविंग के कॉलम में यहाँ क्या लिखे हैं? अच्छा, चलो, गलत। हाँ, तुम और आ गया, बैटरी बैटरी खोल रहे हैं यार। तुम डर गए, ऐसा लगा आज घोंप देंगे हम, मैंने आज मुआइये देंगे। गजब हाल है। ऐसा भी नहीं है। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, हर्षित हर्षित, फिर तुम प्रोफेसर बन गया। तुमको अब यहाँ इधर इधर बैठाने वाले हैं, अभी रुको तुम। हाँ। हाँ भाई, हेलो, राज तिलक, हाथ उठाओ। हाँ, राज तिलक, चलो बताओ, सेविंग बराबर। हाँ, सेविंग सेविंग कितना होगा? हाँ, अच्छा। हाँ भाई, इधर से -40 होगा। गुड़िया, नहीं पता है? पता क्या है तुमको? पता पता है किसी का? हाँ, पता है। हाँ, वर्षा, -40। ऋतु, -40। हाँ, -40 कैसे? आओ। हाँ, हर 40 हो, ठीक है। -40 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मानवी कैसे? होश तुम्हारा पचा कि नहीं? पच गया। चल, अर्पिता तू मेरे को बता दे। हाँ, यही। हाँ, -40 क्यों होगा?
अर्पिता यहाँ बैठी है। हाँ, तुम्हारा भी चाल ढाल रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। हाँ, इसलिए हिसाब से रहो। सेविंग -40 कैसे? हाँ, कैमरे के फ्रेम में रिकॉर्ड हो रहे हैं। अनुष्का, बताइए। हाथ उठाइए पहले। यस। हाँ, नहीं पता है -40 कैसे? हाँ, वंदना, कैसे -40? इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 को ऐड नहीं करेंगे। अच्छी बात है। और कौन कौन फ्रेम में आ सकता है? अच्छा, इस ऐसे तो लोग आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ, इधर से आ गए। हाँ, जूही, बताओ, पहले हाथ उठाओ। हाँ, ये है जूही। हाँ, बताओ -40 कैसे? अब जाके कुछ सटीक आंसर आया। जूही ने कहा, जूही ने कहा मुझे कि सेविंग बराबर, जूही ने कहा सेविंग बराबर होता है क्या? इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम माइनस कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल मैंने बताया था इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस बार हमको सेविंग वेरिएबल निकालना है, तो सेविंग को इधर ही छोड़ दिए और सी को इधर भेज दिए। तो ये यही तो बना y माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो एस जो यहां निकलेगा वो फॉर्मूला से निकलेगा y माइनस सी करके। तो इनकम कितनी है पहले केस में? इनकम है 0 और कंजम्पशन कितना है 40। तो सेविंग मेरा आ गया -40। तो मैं यहां लिखूंगा 0 नहीं, मैं यहां लिखूंगा -40। वैसे ही इनकम में से कंजम्पशन घटाओ। -20, 0, 20, 40, 60, 80। ये लो, तो मेरे पास सेविंग आ गया। अच्छा, चलो अब मैं एक बार दोबारा से फिर सवाल, बेसिक सवाल कुछ पूछ लेता हूं। चलो जल्दी से मुझे बता दो। तुम, प्रिया, प्रिया, एस क्या लिखूं यहां पर, जिससे फिर इधर देखना है, आपस में भी बात नहीं करना है, इधर मेरी तरफ। एस क्या लिखूं यहां पर? हाँ, क्लास करने की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। ये तो अभी की सवाल, अभी की चीज मैं पूछ रहा हूं, आंखों के सामने तुम्हारे लिखा हुआ है सब कुछ। मैं पिछला सवाल में तुमसे कहा कोई पूछ रहा हूं, फिर आपस में बोल रहे हो। इधर देखना है। हाँ, बिना बात किए हुए। अभिनव फिर बोला। तुम जी लड़का अगर एक बार भी गपिया दिया आज, तो आज हम तुम्हारा वरमाला करा देंगे यहाँ बुला के। हाँ, हर्षित के साथ। ठीक है। हाँ, गवाह तुम लोग बन जाओगे ना? अरे बाप रे। हाँ, वकील भी है, अगर आज बोलता पकड़ा गया दोनों एक दूसरे के कान में तो। हाँ, चलो। नहीं पता चला? हाँ भाई, इधर से पीछे कौन है ये? अंकित। हाँ, क्या लिखे? दूर यार। हाँ हाँ, कहा है? बाप रे, पूरा एंगल बना के देख रही है। हाँ, क्या लिखे यहाँ पर? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आएगा क्या? यहाँ पर आएगा 0। 0 कैसे आएगा? एस बराबर होता है सी प्लस एस। सी कितना है? 40 प्लस एस -40। 40 प्लस माइनस -40 कट के क्या हो गया? 0। वैसे भी सही बात है। इनकम को ही, वाई को ही क्या कहते हैं? एस कहते हैं। तो वो भी 0 हो जाएगा, ये भी लॉजिक सही है। तो ये
जीरो। तो लॉजिकल तरीके से चलोगे तो याद रहेगा, वरना एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। चलो अब बना लो, माइनस करके ही कर लो ना। 120 में से 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो देखो, जो चीज मैंने सिखाया था उस चीज को मैं प्रूफ भी कर दिया। मैंने कल कहा था ना कि एस बराबर क्या होता है, वाई होता है। देखो जरा, तुम कॉल्यूम देख लो और एस का कॉल्यूम देख लो, दोनों का कॉल्यूम सेम है क्या? इसका मतलब y बराबर क्या होता है, y बराबर एस होता है। चलो शेड्यूल कंप्लीट करो फटाफट। शेड्यूल बन गया तो बस अब हम लोग बना लेंगे प्यारा सा डायग्राम। बिल्कुल प्रेम प्रेम से पढ़ना है, हर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं इस चैप्टर में। हौले हौले चलेंगे और आप अपना रिवीजन बिहाइंड द सीन चालू रखो। टाइम नहीं मिल रहा है, उसी में थोड़ा सा मेंटेन करके चलो। सोने का टाइम कम कर दो और बकवास का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे, इनकम, इनकम वाई। और वाई एक्सिस पर मैं लिखूंगा क्या, कंजम्पशन। हाँ, एस लिखूंगा, एस। ये हो जाएगा सी प्लस एस, ये लो। तो अगर मैं इनकम का प्लॉट कर देता हूं तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ये भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर दे दो। 100, 200, 300, 400, 500, 600। सबसे पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल, जो बताएगा मुझे हाँ शिवम, चलो जल्दी से मुझे बता दो, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कर्व कहां से शुरू होगा, शुरू कहां से होगा? जीरो के ऊपर से, वाई एक्सिस पे से शुरू होगा। चलो बिल्कुल सही बात है। हाँ मनीष, हाँ मनीष, तुम भी मुझे बता दो जल्दी से कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, एक्स एक्सिस से शुरू होगा। एक बार हाथ उठा दो कि तुम मनीष हो, पता चल जाए, मल्होत्रा वाला नहीं। हाँ पीछे, बिरजू, छोड़ो, रहने दो, तुम्हारे पास नोट्स है। हाँ हम पूछ लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों से इधर से। हाँ अनंता, हाँ जीरो से होगा। हाँ स्वाति, जीरो से होगा। कल आई थी क्लास? कल नहीं आई थी। हाँ जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है, जीरो से स्टार्ट होगा। इसलिए जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि शेड्यूल को देखो, शेड्यूल को देखो, जब हमारा इनकम जीरो है तो हमारा एस कितना है, जीरो। तो पहला पॉइंट तो प्लॉट यहीं पर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की याद कर लो, पहला पॉइंट यहीं प्लॉट हो गया। दूसरा देखो, इनकम 100 है, एक्स एक्सिस पर गए इनकम 100, तो हमारा एस कितना है,
100, ये भी 100, दूसरा पॉइंट यहां आ गया। इनकम 200, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 200, तो इनकम 200, यहां से देखें 200 तो कुछ ऐसा मिला, 300 पर 300 कुछ ऐसा मिला। तो जब आप इसको बनाओगे ना, प्रॉपर प्लॉट करोगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर मैं इसको कुछ लाइन खींचूंगा तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, एकदम सीधा लाइन बीचों बीच बनेगा, बीचों बीच। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, इस पर ये अलग अलग पॉइंट्स हो गए। ढंग से प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही पॉइंट निकल के आएगा। एस, ये है हमारा कर्व, एस कर्व। मजे की बात क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि एग्रीगेट सप्लाई कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल बनाता है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और 45 डिग्री एंगल का कारण ये हुआ कि एस पर जितने सारे पॉइंट्स आते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर, एस पर जितने सारे पॉइंट्स आएंगे, इन सभी पॉइंट्स पर हमारा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसीलिए 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बिहार बोर्ड में तो रीजन नहीं पूछता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इसका रीजन पूछ लेगा कि ये 45 डिग्री का एंगल का क्या मतलब हुआ। एंगल का ये मतलब हुआ कि इस एस कर्व पर जितने सारे पॉइंट्स आएंगे, ए बी सी डी ई, इन सभी पॉइंट्स पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई और इनकम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलो ड्रॉ कर लो। चलो इसी डायग्राम के बीच में लिख लो कि रिवीजन के वक्त काम आ जाएगा। एस कर्व makes an angle of 45 degree between x axis and y axis, between x axis and y axis। समग्र पूर्ति वक्र x अक्ष और y अक्ष के बीच 45 डिग्री का कोण बनाती है। समग्र पूर्ति वक्र x अक्ष और y अक्ष के बीच 45 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको जो मैंने नोट्स दिया है, उस नोट्स में आप लिख लो रेफर पेज नंबर इतना ऑफ नोटबुक। आपने जिस कॉपी पर लिख रहे हो उस कॉपी के ऊपर पेज नंबर जरूर लिखो। मैं शुरू से बात बोलते आया हूं, अगर नहीं लिखे हो तो घर पर जाके चढ़ा लेना, वरना तुमको याद ही नहीं रहेगा रिवीजन के वक्त कि कुछ चीज मैं कॉपी में लिखा हूं। नोट्स में देखोगे तो आके रिवाइज कर लोगे। लिख लो नोट्स में ही, जहां एग्रीगेट सप्लाई है, रेफर डैश पेज नंबर ऑफ नोटबुक। कॉपी का पेज नंबर इसलिए लिखवाया जाता है, लिखा जाता है। चलो इसी के साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अब हम लोग फंक्शंस को पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन, एक बार पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। जरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव खोलो जो लिखवाया था पहली क्लास में कि इस चैप्टर में अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एग्रीगेट सप्लाई पर टिक लग गया। अगला क्या हेडिंग दिख रहा है, कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। तो आओ पहले सुनोगे,
बहुत आसान है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लिखा है कंजम्पशन फंक्शन, तो टेंशन नहीं, लिखने की कोई टेंशन ही नहीं है, बस समझना है। कुछ बातें अलग प्रकार की हैं, वो बस लिखवाते चलूंगा। हाँ, हिंदी का नोट थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा डिटेल्ड नोट्स है। चलो, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। वैसे तो कंजम्पशन फंक्शन को सीधा लिख दिया गया, C इज इक्वल टू एफ बाई वेयर, वेयर C इज इक्वल टू कंजम्पशन, वेयर C इज इक्वल टू कंजम्पशन, F इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन एंड Y इज इक्वल टू इनकम। तो पहला बेसिक डेफिनेशन तो मैं यहीं से तैयार कर लूंगा कि कंजम्पशन फंक्शन शोज कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, कंजम्पशन एंड इनकम। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? तो कंजम्पशन फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल का मतलब होता है फलनात्मक, कार्यात्मक, कार्यात्मक संबंध बताता है उपभोग और आय के बीच। तो उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन कार्यात्मक संबंधों का विवरण है उपभोग और आय के बीच। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अच्छा, रिलेशन है कंजम्पशन और इनकम का, इसको अगर थोड़े से दूसरे शब्दों में इसी भाव को अगर समझा जाए, दूसरे शब्दों में इसी भाव को अगर समझा जाए तो मैं कह सकता हूं कि इंसान अपनी आमदनी का, इंसान अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम कर जाएगा, इंसान अपनी आमदनी का कितना हिस्सा कंज्यूम कर जाएगा, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस कंजम्पशन फंक्शन में। हर इंसान का अपना एक आय का स्तर होता है, हर इंसान उस आय के स्तर को अपने कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करता है। कंजम्पशन का तरीका हर इंसान का अलग अलग होता है, इनकम कमाने का लेवल हर इंसान का अलग अलग होता है। तो ये जरूरी है निकालना कि हर इंसान अपने आय का कितना हिस्सा उपभोग पर खर्च कर रहा है, कितना हिस्सा बचत पर खर्च कर रहा है। इसी से संबंधित आगे दो चीजें आएंगी जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की तीव्रता। हाँ, प्रवृत्ति कहो तीव्रता कहो एक ही बात है, उबली करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपभोग करने की तीव्रता या प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा एक तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, जब मैं टाइप्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो दो तरह के टाइप्स के बारे में चर्चा होगी। एक होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों आसान शब्दों में समझ सकते हैं।
मार्जिनल का मतलब होता है क्या? एडिशनल। और एडिशनल निकालना आप बचपन से जानते हो, बिल्कुल किताब में जो फॉर्मूला लिखा है उसके बिल्कुल अलग फॉर्मूला मैं तुमको बता दिया हूं। हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो अतिरिक्त निकल के चला आता है। तो जब यहां आएंगे तो इस फॉर्मूला के बारे में जिक्र करेंगे। और अगर एपीसी और एमपीसी समझ जाओगे तो इसके बाद दो चीज और समझ जाओगे। जब मैं प्रोपेंसिटी टू सेव शुरू करूंगा तो वहां पर एपीएस हो जाएगा और वहां पर एमपीएस हो जाएगा। चारों फॉर्मूला बहुत इजी होंगे। न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितना इजी चैप्टर है ये, लेकिन समझने के बाद। चलो, तो कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन एंड इनकम। ये लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको ये डेरिवेशन लिख देना है, C इज इक्वल टू एफ वाई, और उसके बाद वेयर लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना है। तुम्हारे 3 नंबर पक्के। बस इतनी सी बात करने से 3 पॉइंट हो गए, नहीं हो गए? सीधी सी बात है। चलो, उसके बाद अगर मन कर रहा है तो इन अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, कंजम्पशन फंक्शन शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग आय के स्तर पर इंसान कितना कंज्यूम करता है, वही क्या बताता है? कंजम्पशन फंक्शन। एक डेफिनेशन और हो गया, उपभोग फलन आय के अलग अलग स्तर पर उपभोग की जाने वाली इकाइयों की मात्रा को संदर्भित करता है। तो शब्द आपके कुछ भी हो सकते हैं, भाव एक होना चाहिए, मतलब वही होना चाहिए। कभी भी बिहार बोर्ड ये नहीं कहता कि आप वही लैंग्वेज लिखो जो किताब में लिखा है, आप अपनी भाषा में लिखो, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिहार बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी कर दिया है, 13 तारीख को जारी किया। हाँ, परसों किया मॉडल टेस्ट पेपर जारी। मैंने देखा इकोनॉमिक्स का जारी किया है, आप देखे हो क्या? सबका हुआ है, लेकिन बिजनेस स्टडी का नहीं मिला मुझे, है क्या? हमको जरा भेज देना। मैं सब देखा लेकिन बिजनेस स्टडी का नहीं मुझे मिला, मैं रात वही में चेक कर रहा था। तो आप जरा मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी तुम 80 से 90% क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लोगे। जो स्टेटमेंट को इग्नोर करना है, शुरू से बोलता आया हूं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, उसमें उलझना ही नहीं है, वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा और याद करने के बाद भी भूल जाओगे। इसलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को किसने क्या कहा, पत्रकथा पर ध्यान देना ही नहीं है। यस, साफ नहीं देना है। उस सारे क्वेश्चन, मुश्किल से मुश्किल वैसे 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो जब 100 मेरे पास क्वेश्चन है तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ना। अब स्मार्ट स्टडी का समय है, बाइल की तरह मेहनत नहीं करना है, कुछ चीजों को एलिमिनेट करेंगे। लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन जो होती है, जितना ज्ञान अर्जित करना था कर लिए, अब स्मार्ट स्टडी का वक्त है। अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट भी करवाऊंगा, पढ़ाए चैप्टर्स को भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, 100 क्वेश्चन से जरूरत ही नहीं है। 12 क्वेश्चन के चलते क्यों इतना माथा लगाए, कौन क्या कहा, इग्नोर करो, बात खत्म हो गई। ठीक है, अभी भी मेरे पास 88 क्वेश्चन है करने के लिए, उसमें भी बहुत तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वरना अभी इग्नोर कर दोगे, बोलोगे यही इग्नोर कर देते हैं सबसे अच्छा। हाँ, हाँ। चलो, तो आप करके देखना। मैं आज एक काम करूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, पूरा दांत तोड़ ले अपराधी, दांत पर पेन बजा रहा है। हाँ, एक से एक बच्चा है, दांत पर पेन बजा रहा है, आवाज यहां तक आ रही है। तो आज मैं शेयर कर दूंगा मॉडल टेस्ट पेपर बिहार बोर्ड का, आप जरा उसके क्वेश्चंस को देख लेना। मैं बोल तो रहा हूं, सॉल्व भी कर लेना। 80 से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं आएगा उसको छोड़ते चलना, जो आएगा उसको करते चलना। देखना 80 to 90%। लॉन्ग क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन करना है। एक इनकम, नेशनल इनकम का होगा, आय विधि व्यय विधि से लिखो, स्टेप्स लिखो जो लिखवा रखा है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा, बजट से ऑब्जेक्टिव पूछता है, बैंकिंग से पूछता है वो कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल। तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो फिक्स बता रखे हैं क्या आने हैं।
उसमें टेंशन ही नहीं है। 4 क्वेश्चन गर्दा तरीके से लिख के आओगे। बोले ना 8 5 नंबर में तो दिक्कत ही नहीं है, जो बता दूंगा वही आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, बाकी की तरह। हाँ, तो निश्चित है, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, तीनों में से एक हर साल पूछता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इससे सवाल जरूर पूछता है, बजट से एक सवाल पूछ लेता है। ठीक है, बजट से सवाल पूछ लेता है, और माइक्रो मैक्रो में अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, मनी मनी बैंकिंग से क्रेडिट कंट्रोल जरूर पूछता है, साख नियंत्रण। तो ये सब करके जाओगे, 5 नंबर के सवाल टेंशन खत्म। 2 नंबर के सवाल में दिक्कत ही नहीं होना अपन लोग को, इतना सारा चीज पढ़े हैं कि कहीं से पूछेगा बना के जरूर लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट डायग्राम के साथ। और 28 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन लिखने हैं। हाँ, 30 में 15 लिखने हैं भाई साहब। इस बार 100 में 100 नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा भाई। भाई इस बार 100 में 100 बिहार बोर्ड के बच्चे ले आओ, आ सकता है, बहुत इजी है। ऑब्जेक्टिव सही कर दिए तो समझो फिर नैया पार लग गया सारा। आ तुम लोग को ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। 12 13 ऑब्जेक्टिव, उसको भी कॉपी में लिखना है। और करके कुछ क्वेश्चन रहता है, और का ऑप्शन रहता है। कल मैं स्क्रीनशॉट आज शेयर करूंगा। कल एक बच्चा ड्यू में सिलेक्ट हुआ है, हिंदी माध्यम का बच्चा, परेशान है, रिकॉर्डिंग करके भेज रहा है, सर मैडम तो हिंदी में बोलती ही नहीं है। हाँ, क्या बोलती है सर, आधा तो बातें समझ में नहीं आता है। हम बोले इसीलिए, जबकि फिर थोड़ा उसको हेल्प इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लासरूम में टर्म्स जो था वो इंग्लिश में मैं साथ ले चलता हूँ, हिंदी वालों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो जब आप ड्यू में जाओगे ना तो वहां कल्चर बदल जाएगा। वहां बस दोस्त हिंदी में बात करेंगे। हाँ, भोजपुरी खत्म हो जाएगा, हिंदी। और वहां के जो लोकल अगर दोस्त बन गए तो फिर कहना ही नहीं है। चलो, नहीं, इसका अलाउड है भाई, इसकी क्लास चलती है, क्लास करके आता है। ठीक है, कुछ बच्चों का पता रहता है। कंजम्पशन फंक्शन, बस हो गया खत्म। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये नोट्स में लिखा हुआ है, लिखा है ना, कंजम्पशन लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूं एक बार। लिखा तो है कंजम्पशन फंक्शन, जरा एक बार। चलो उसमें देखो, एक इक्वेशन और दिया हुआ है, नोट्स देखो जरा, पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर एक लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू एफ वाई डी, वेयर एफ बराबर क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, नीचे और दिया है कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय, कंजम्पशन फंक्शन कैसे आएगा, सी, सी बराबर कैसे आएगा, कंजम्पशन, इंसान कितना कंज्यूम करता है। तो एक तो ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो वो 0 लेवल ऑफ इनकम पर करेगा। तो देखो सी बराबर सबसे पहले क्या लिखा है, सी बार, सी बार प्लस बी वाई, और नीचे लिख दिया है जहां बी क्या है, एमपी सी है, बी क्या है, एमपीसी है। जब एमपीसी पढ़ेंगे तो मैं यहां दोबारा से एक बार लौट के आऊंगा। तो अभी बस आप ये जाने कि सी बराबर क्या होता है, एफ वाई, और इस कंजम्पशन फंक्शन को, इस कंजम्पशन फंक्शन बराबर सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये लो, वेयर बी इज इक्वल टू व्हाट, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ऐसे ही जब सेविंग फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां भी इक्वेशन आएगा, वहां आ जाएगा, पता है क्या, सी बार प्लस 1 - बी वाई। तो 1 - बी को मैं बताऊंगा कि 1 - बी जो है एमपीएस होता है। एग्जाम में सवाल इससे पूछता है, कितनी बार पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इक्वेशन मदद करेगा, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, घबराओ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। आओ जरा टाइप्स शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आज आपकी क्लास 2 बजे तक चलेगी, कल 12 बजे खत्म हो जाएगी।
क्लास है? अच्छा ठीक है, तो कल 1 ही घंटा का चलेगा। चलो देखो जरा इधर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति, आओ जरा पढ़ो एक बार, पेज नंबर 5। पेज नंबर पेज नंबर 6 पर है। अच्छा एक बार नोट्स स्टार्टिंग से आओ, देखते आओ, मैं कवर कराते चलता हूं क्या क्या हो गया। एडी हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, या सारे बच्चे नोट्स, एडी कंपोनेंट हो गया, पेज नंबर 2 और 3 हो गया, पेज नंबर आ जाओ 4, कंजम्पशन फंक्शन अभी डिफाइन कर दिया। अच्छा और देखो कंजम्पशन कर्व को भी डिफाइन कर दिया है। कल जो कर्व मैंने बताया था सी वाला, और नीचे का एरिया ऑटोनोमस कंजम्पशन का बताया था, तो डायग्राम में वही वाला हिस्सा को दोबारा से सिर्फ रिफ्लेक्ट किया गया है, सिर्फ कंजम्पशन कर्व को बना के। और सी बराबर क्या लिख दिया, सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी कुछ नहीं, डिस्पोजेबल इनकम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पैसा जो खर्च करने के लिए अवेलेबल है। चलो ऑटोनोमस कंजम्पशन कल बता दिया था। अच्छा, कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एक बार जरा इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है। छोटा सा, कीन्स ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू कीन्स, सवाल पूछता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है, पता नहीं क्या लिखे। नॉर्मल सी बात वही लिखनी है जो अभी हम समझे हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एज इनकम, कीन्स इकोनॉमिक्स का नाम है बच्चों, घबराओ मत कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, पूरा नाम क्या है? जेएम कीन्स, पहले बताए थे, जेएम का फुल फॉर्म जॉन मेनाल्ड कीन्स। अकॉर्डिंग टू कीन्स, एज इनकम राइजेस, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, बट, बट को सर्कल करो, बट इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन इज लेस एन इंक्रीज इन इनकम। लेकिन जिस हिसाब से हमारा इनकम बढ़ रहा होता है, उस हिसाब से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट देयर विल बी अ मिनिमम कंजम्पशन इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम। उसके आगे लिख लो, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। कहाँ है तुम्हारा नोट्स? नहीं मिला है, कल नहीं आई थी, मांगना चाहिए ना। हाँ, तुम लोग को भी नहीं मिला है? तुम्हें नहीं आई थी? कहाँ थी? हाँ, 11 बजे से? किस चीज का क्लास? ये लो, इसके बाद वाला है, ये भी नहीं मिला था, शॉर्ट रन है। हाँ, शॉर्ट रन वाला। अच्छा, पहले वाला क्या हुआ? कल नहीं आया था? फिर भी नहीं मिला? कल आया था तो कल सब तो बांटे थे। शॉर्ट रन वाला किसके पास नहीं है? लौकुस? हाँ, अरे भाई कल तो दिए थे सब।
अच्छा कल किसको बोले थे करा के लाने के लिए? हाँ, अभी लाया नहीं है? अब भाई शॉर्ट रन वाला लो, शॉर्ट रन वाला। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं। नोट्स नोट्स, आओ इधर से। सुमन, आओ भाई लेके दे दो उसको। हाँ, तुमको कल नहीं आया था तुम? शॉर्ट रन वाला नोट्स। अब भाई मेरे पास ये दो है, बस खत्म हो गया सब। अब इसके बाद तुम अपना देख लेना, जिसके पास जो नहीं है फोटोकॉपी करा लो सब। बहुत बांट दिया हम। चलो बच्चों, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी टॉपिक। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिखा तो हुआ है उपभोग की प्रवृत्ति के प्रकार। किन्स वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, रहने दो, इसीलिए नहीं लिखवाए होंगे। हाँ, अरे बस वही तो किन्स ने वही तो समझाया, बस नाम लिख दिया यार। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बदलता है, परंतु कंजम्पशन में बदलाव इनकम के मुकाबले कम रहता है। ये बात किन्स ने कही थी, हो गया, बात खत्म। हाँ, मनोवैज्ञानिक भी लोग कहता है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलो इधर देखो भाई। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह के होते हैं, अभी अभी डिस्कस किया था। एक होता है कौन सा? एपीसी, और दूसरा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, सी बाई वाई। और मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है चेंज। और चेंज को इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डेल्टा से। तो बस कुछ नहीं करना, इन फॉर्मूला में इसके पहले डेल्टा दोनों में लगा दो, तो ये हो गया डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। दोनों का फॉर्मूला तुम्हारे पास में है। तो एपीसी क्या है? रेशियो है, किसका किसका? कंजम्पशन और इनकम का। तो हम कह सकते हैं एपीसी इज अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड अ लेवल ऑफ इनकम। व्हाट इज एमपीसी? तो एमपीसी इज अ रेशियो बिटवीन, हाँ, डेल्टा का मतलब क्या? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज एमपीसी। पहला ये लाइन लिखेंगे, दूसरे में फॉर्मूला लिखेंगे, और तीसरे में और लंबा लिखने के लिए वेयर 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 एमपीसी बराबर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी बराबर चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई बराबर चेंज इन इनकम। इधर भी वेयर एपीसी बराबर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी बराबर कंजम्पशन, वाई बराबर इनकम। हो गया डेफिनेशन, फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बारे में लिखो वेयर। हाँ, 3 पॉइंट पूरे हो गए तुम्हारे, 2 नंबर पक्के हैं, ज्यादा कुछ इसमें लिखना ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन एपीसी एमपीसी जरा फीचर्स पढ़ो एक बार। अभी मैं शेड्यूल भी बनाऊंगा और डायग्राम भी बनाऊंगा, इसमें दिया नहीं है, कॉपी में बनवाऊंगा। देखो, सुनो, हेलो, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, ऊपर से पढ़ते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सारे बच्चे ऊपर से। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द शेड्यूल, अभी बनाएंगे, which shows the level of consumption at a different level of income। भाई अभी भी तो जो शेड्यूल बनाए थे उसमें अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग कंजम्पशन दिखा रहे थे, एक बार फिर से बनाएंगे शेड्यूल, उसमें वही दिखाएंगे। इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, पहला शुरू हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। डेफिनेशन लिख दिया,
डेफिनेशन के नीचे फॉर्मूला लिख दिया और फॉर्मूला को ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे अपने लाइन में, सी क्या है वाई क्या है। उसके नीचे देखो, रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम इज नोन एज एपीसी, अलग शब्द में बता दिया। एपीसी की फीचर्स देख लो जरा। सबसे भयानक फीचर जो कोई बच्चा आज तक कभी याद ही नहीं कर पाया है, सबसे पहला फीचर, एपीसी इज कैलकुलेटेड बाय सी अपॉन वाई। सबसे पहला फीचर यही हो गया, सबसे मुश्किल। दूसरा, एट जीरो लेवल ऑफ एपीसी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एपीसी इज इक्वल टू, क्या ये बात सच है? हाँ, या करेक्शन करना होगा? क्यों काटे हैं हम? सुनो, मैंने क्या कहा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, मैंने कहा एपीसी क्या होगा? इंफिनिटी होगा। बहुत सही है। एपीसी बराबर क्या होता है? सी बाई वाई। और इनकम क्या है? तो सी कुछ भी हो, नीचे क्या है? जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज, पिछली बार तुम जीरो कह रहे थे, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज जीरो, इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा एपीसी क्या होता है? इंफिनिटी। ये सवाल पूछता है एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम एपीसी बराबर, ऑप्शन में देगा 1 0 इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी की जगह अनडिफाइंड लिख सकता है, या हो सकता है इंफिनिटी लिखे अनडिफाइंड लिखे फिर बोथ लिख दे। हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव मार देना नहीं। चलो, तो ऐसे ही बिहार बोर्ड में देखना, मॉडल टेस्ट पेपर करोगे ना, ऐसे ही सवाल तुमको मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, चलो तीसरा फीचर देखो, एपीसी डिक्लाइंस कॉन्टिन्यूअसली एज इनकम एराइजेज। एपीसी घटता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। अब देखो, अब मैं तुमको यही रटवा दूं, बड़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वही अभी शेड्यूल बनवाऊंगा ना तो आसान लगने लगेगा। उसके बाद देखो, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन इनकम। क्या बात सही है? क्या कहा गया? देखो जरा बात को समझो। एपीसी घटना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हमारा इनकम जो है बढ़ेगा। तुम 10,000 कमाते थे तो तुमको मन करता था कि काश हम, हाँ न, 1 करोड़ एक के बार ऐसा मन नहीं बढ़ाओ। ठीक है, तुमको मान लो तुम्हारा लिविंग स्टाइल जो भी था खाने पीने का, तुम हफ्ते में 1 बार नॉनवेज खाते थे, ठीक है, या महीना में 2 बार खाते होगे। तुमको बार बार खाने का मन करता था, इनकम तुम्हारी 10,000 से बढ़कर 30,000 हो गई, मन तुम्हारा बढ़ा, अब तुम महीना में 4 बार कर दिया खाना, 4 से 6 बार कर दिया। अच्छा, उसके बाद 25 से तुम्हारा इनकम 30 से 50 हो गया। उसके बाद तुम हफ्ता में 3 बार खाने लगा। अच्छा, उसके बाद 50 से बढ़ के 1 लाख कमाने लगा, तो हफ्ता में 5 दिन खाने लगा, मंगर बीफे छोड़ के। उसके बाद इनकम तुम्हारा 2 लाख हो गया, हफ्ता में हर दिन खाने लगा। उसके बाद इनकम तुम्हारा 10 लाख हो गया। जिंदा मुर्गा निकल जाओगे क्या अब? हाँ। हाँ, आदमी मर जाएगा। अच्छा, अब सुंदर पिचाई 2200 करोड़ कमाता है, तो मतलब 24 घंटा में 8 घंटा खाता है। तो एक लेवल ऑफ इनकम के बाद तुम ये भी जानते हो कि इंसान की खाने की इंटेंसिटी जो है, कंज्यूम करने की इंटेंसिटी घट जाती है, बचाने की इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब तक आमदनी कम रहता है तभी तक खाने की इच्छा बहुत रहती है। आमदनी बढ़ गया, सारा शौक अब पूरा हो रहा है, तो धीरे धीरे कहते हैं ना, मन भर गया। हाँ, मन भर गया तो वही होता है, मन भर गया तो आपका सेविंग का इंटेंसिटी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इनकम के बढ़ने से एपीसी धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। इसका रीजन भी मैंने दे दिया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंसान के इंटेंसिटी में धीरे धीरे, उसके यूटिलिटी को आप कह सकते हो, यूटिलिटी में धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी आने लगती है। ठीक है, तो वही रीजन लिखा हुआ है। आओ कॉपी में जरा शेड्यूल, नोट्स में पहले लिख लो, रेफर, जिस पेज पर लिखने जा रहे हो कॉपी का वो पेज नंबर लिख देना।
रेफर पेज नंबर इतना ऑफ नोटबुक, और कॉपी पर पेज नंबर चढ़ा लो, जो बच्चे नहीं चढ़ाते हैं घर जाके जरूर चढ़ा लेना। मैं अगर शाम तक भूल जाऊं तो मुझे एक बच्चा याद दिला देना, मॉडल टेस्ट पेपर डालना है। मैं ग्रुप में सब डाल दूंगा, अकाउंट्स का भी डाल दूंगा, इकोनॉमिक्स का भी डाल दूंगा, सब डाल दूंगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना। हाँ, डाल दिया, वेरी गुड। सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी नहीं आया ना? बहुत पहले आ गया। हाँ तब उस पर हम लोग चर्चा किए थे क्या? आ गया था तो? नहीं किए थे? करेंगे, ऑनलाइन तो बहुत कुछ आ रहा है अभी। बिल्कुल रिवीजन क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। बस इस महीने के बाद से जनवरी का जो महीना रहेगा, पूरा का पूरा जितना जितना हम लोग कर पाएंगे एमसीक्यू का पूरा सीरीज, तो आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, जो चाहते थे बट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उनको बुला के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल उसका प्रॉपर जारी हो जाएगा, हर चैप्टर का एमसीक्यू कराया जाएगा। देखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड में बैठ के फुर्सत से संडे को सोचेंगे उस पर, लेकिन जरूर करवाएंगे। सीबीएसई वालों का अलग तरीके से चलेगा, बिहार बोर्ड वालों का अलग तरीके से चलेगा। चलो बनाओ। एपीसी शेड्यूल, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शेड्यूल। बस तीन तीन कॉलम का टेबल बनेगा। एक में आप लिखोगे इनकम, वाई कंजम्पशन, सी, और तीसरे में एपीसी। एपीसी बराबर हो जाएगा सी बाई आई। और बस वही कहानी, वही शेड्यूल का डाटा। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। हाँ कंजम्पशन कितना है? 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। चलो और एपीसी निकालो। एपीसी सी बाई वाई होता है। पहला अनडिफाइंड आ गया, डैश कर दो। जो आएगा लिखो ना। मनीष, आ, समीर लिख नहीं रहा है। कौन लाइट चमक रहा है? ये वाला बंद कर देते हैं। ये वाला लाइट बंद कर दो वहां से। रुको हम कर देते हैं। किसी के पास ड्रोन है क्या? ड्रोन? हाँ, बहुत लेटेस्ट जानकारी दिए हो। भाड़ा पे मिलता है।
अंकित तुम्हारी दुकान है क्या इस चीज का? उसका तो बिजली का है। हम हम कर लेंगे, हम समझ गए। तुमसे मंगाएगा, कमीशन ले लेगा पहले ही। क्या समीर, खाली दारू पिला दे तो मंगा देगा? क्या? कौन क्या बोल रहा है? ऐसा बात मत बोला करो। कोई बात हुआ? ऐसा दोस्त का है तुम बना रखा है जो ऐसे हवा फैला रहा है? समीर अपने जमीर को नहीं बेच सकता। आजकल ऑलराउंडर सब नहीं आ रहा है तो क्लास शांत है। नेता। हाँ, एपीसी निकला हर्षित। निकाल रहे हैं। तू तो बैठा हुआ है शांति से। हाँ, पहला कितना है? 1.2। 1। 0.94। अच्छा, 933 था क्या? तो 93 ही लिखेंगे ना। 5 के बाद रहेगा तो एक डिजिट बढ़ाते हैं, हाँ। 0.90। 0.89। 0.887। 87। हाय रब्बा। हाय रब्बा। अभी अभी एक लाइन पढ़ा था हमने कि जैसे जैसे हमारा इनकम, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एपीसी, इधर देखो सारे बच्चे, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एपीसी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये बात अभी हमने सेंटेंस में पढ़ा था, अब शेड्यूल में बिल्कुल आंखों से दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स बोलो या इनडायरेक्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। देयर इनवर्स अ इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बिटवीन इनकम वाई एंड एपीसी। हिंदी में क्या लिखेंगे? आय और एपीसी के बीच अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न या, हाँ, संबंध है। हाँ, या विपरीत संबंध है, जो लिखना है लिख लो। चलो लिखो जरा, शेड्यूल के नीचे लिखो पहली बात। लेकिन अगर इनकम और कंजम्पशन की बात की जाए तो, लेकिन अगर मैं बात करूं इनकम और कंजम्पशन की, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? यस, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट संबंध है। टेबल देख के आइडिया लग रहा है। डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो बस थोड़ा सा शेड्यूल बना लेना, बस जल्दी जल्दी में, 10 सेकंड लगेगा बनाने में, अपने आप सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
ये लिख लिए। अच्छा, इस शेड्यूल में और भी कई सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। मैं चाहूंगा इन रहस्यों पर तुम प्रकाश डालने का प्रयास करो। ठीक है? रहस्य कहाँ है? चलो, सबसे पहला इंटरेस्ट दिखाया है रहस्य को बताने में आदित्य ने। तो आदित्य ही बताया कि उसको क्या रहस्य दिख रहा है इसमें। चलो बताओ। इसमें बता दे, इसमें मेरे में बता दे, नालायक कहीं का। इसमें बताना है। इनकम तो घट ही नहीं रहा। ठीक है। तेरे को लाइट दिमाग के अंदर जलाने की जरूरत है। हाँ, एक बार फिर से आराम से बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से आराम से गलत बोलो। हाँ, सोचो भैया, बाकी लोग भी सोचो कि क्या तुमको कुछ यूनिक दिख रहा है। कि जो बात बोलने की कोशिश कर रहा है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, वो बात जो मैं अभी तक नहीं बोला हूं। हाँ, कहाँ एपीसी इंक्रीज कर रहा है? अच्छा, ये एक बार यहां आ गई, पहला कदम यहीं पर रखिए, और यहां से कह रही है ये देखिए बढ़ गया है। पहला कदम, दूसरा कदम फिर यहां आ गई और कह रही अब इधर से नीचे देखिए, ये घट गया है। अब यूनिक आंसर देना है तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट। अच्छा, अच्छा। ठीक है, अरे हर यूनिक आंसर एक्सेप्टेबल है, आप बिल्कुल कहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक अभी तक यूनिक आंसर मुस्कान का है, इसके जैसा यूनिक आंसर किसी का नहीं। हाँ, पहले। हाँ अर्पिता, तुमको क्या अनोखा दिख रहा है? हाँ भाई, हाँ मैं पूछता हूँ ना, बताओ ना, मुझे बताओ ना अभिनव। हाँ, अरे यार इसके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, तुमको बताना है। हाँ, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, एपीसी घट रहा है, ये अनोखा बात मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। हाँ, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो एपीसी क्या हो रहा है? घट रहा है। ठी- हाँ, ठीक है। हाँ बोलो, दानिश बोलना चाहता है, बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात। इसने तीन चीजों को इंटरप्रेट किया और सही इंटरप्रेट किया, गलत इंटरप्रेट नहीं किया। अब जैसे भी किया, नोट्स पढ़ के किया या बिना नोट्स पढ़े किया, जैसे भी किया, कैसे किया, ईमानदारी से बताओ। नोट्स पढ़ के किया या बिना पढ़े किया? ईमानदारी से। नोट्स तुम्हारे तक गया है? क्या है? पढ़ के किया बिना पढ़े किया? खैर चलो, एनीवे, छोड़ो, मैं इस बात को इग्नोर करता हूं। अच्छा इसने बताया। अगर आप ध्यान से इधर सारे बच्चे, इधर सारे बच्चे जरा ध्यान से देखें। अगर मैं इस शेड्यूल को मैं चाहूंगा तो तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा।
पहला हिस्सा, ध्यान से देखना जरा, ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला, और तीसरा हिस्सा ये वाला। अच्छा, अब यहां सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर इस पहले हिस्से को मैं कंपेयर करवाऊं तो आपको यह नजर आएगा कि इस हिस्से में जो इनकम है, वो कम है। किससे? कंजम्पशन से। चाहे दोनों नंबर्स को आप देख लो, जब 0 था तो 40 था, इनकम कम हुआ, कंजम्पशन ज्यादा हुआ। इनकम 100 हुआ तो कंजम्पशन कितना था? 120 था। तो इस वाले स्टेज में भी इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। मतलब इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं कहूंगा y इज लेस देन c। अगर मैं इस सेकेंड स्टेज को इंटरप्रेट करवाऊं तो मैं यहां कह सकता हूं कि y जो है वो बराबर है किसके? c के। y जो है वो बराबर है c के। और थर्ड स्टेज में मुझे ये दिख रहा है कि हर स्टेज में इनकम अब ज्यादा हो गया और कंजम्पशन क्या हो गया? कम हो गया। तो इस शेड्यूल से तीन बातें, तीन स्टेज हमको मिली। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि इनकम जो है वो ज्यादा है किससे? कंजम्पशन से। मतलब y इज ग्रेटर देन c। अच्छा चलो, कई तरह के सवाल पूछता है एग्जाम में इससे, इसलिए कुछ बातें नोट्स में नहीं दिया हूं कि नोट्स जिनको चुराने की आदत होती है चुरा ले, कोई दिक्कत नहीं है, असली माल इधर है। हाँ, अब पता है सवाल क्या पूछेगा कि जिस लेवल पर, या ऐसे पूछेगा कि जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे, द वैल्यू ऑफ एपीसी, सवाल सुने पूरा, द वैल्यू ऑफ एपीसी ऑप्शन ए लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, हाँ, ऑल द अबव। जब c बराबर y है तो एपीसी का मान कितना है? ठीक है, एक सवाल ये हो गया। एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट बिफोर c इज इक्वल टू y, द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी। हाँ, वह बिंदु जहां c y के बराबर है, एपीसी का मान उस बिंदु के पहले क्या होगा? यस, मतलब वो एपीसी का मान जानना चाह रहा है इस फर्स्ट स्टेज में। इस पॉइंट पर सी वाई के बराबर हुआ तो इसके पहले एपीसी का मान कितना है? एक से ज्यादा या कम? एक से ज्यादा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 1। एट अ पॉइंट आफ्टर, वैसे ये c बराबर y जो होता है इसको एक नाम से पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर, तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है द वैल्यू ऑफ एपीसी आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज, यही सारे ऑप्शन, इज लेस देन 1। ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, हाँ, इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एपीसी का मान एक से क्या हो गया? कम हो गया। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन 1। पूछो ना, क्या पूछना है? हाँ, समस्त बिंदु, हाँ, संतुलन का बिंदु भी कहते हैं, संतुलन का बिंदु। हाँ, संतुलन का बिंदु, संतुलित बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट संतुलित बिंदु।
तो संतुलन संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर उपभोग और आय दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सवाल 1 नंबर में सीबीएसई वालों को पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, बिहार बोर्ड में पूछता है, द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ये भी लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है। और लिखने का मन कर रहा है, टेबल बना दो, उसके बाद लिखो इन द अबव टेबल। हाँ, ऐसे लिखो, घेर दो, इन द अबव टेबल, जो बक्सा हमने बनाया है वही ब्रेक इवन पॉइंट को बता रहा है। ओके ओके। हाँ, अच्छा सुनो, इससे उल्टा सवाल भी पूछेगा। हेलो, ये तो सीधा सवाल हो गया, उल्टा देखो कैसे पूछेगा। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वेरिएशंस बता रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सवाल का दूसरा तरीका इधर, द वैल्यू ऑफ एपीसी इज लेस देन 1, देन ऑप्शन ए, income is greater than consumption, income is less than consumption, income is equal to consumption, D, none of the above। अब तुम सोचो, वो बच्चा जो कभी इस चीज को समझा ही नहीं, वो इस ऐसे सवालों को कैसे करेगा। तुक्का दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता, उसके पल्ले ही नहीं पड़ने वाला कि चल क्या रहा है दरअसल। हाँ, तो उसके लिए उसको 100 क्वेश्चन छोड़ना होगा, फिर 100 में 10 ही कर पाएगा, 90 उसको छोड़ के आना होगा। इससे 4-5 सवाल आपको मिल जाएंगे, या तो सीधा पूछ ले या उल्टा पूछ ले। तो क्या हो जाएगा, एपीसी की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, मतलब कौन से स्टेज की बात कर रहा है, थर्ड स्टेज की बात कर रहा है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, इधर देखो, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसी ऑप्शन को दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, एक ऑप्शन में लिख सकता है ऐसे, एक ऑप्शन में लिख देगा सी इज लेस देन इनकम, और ऑप्शन डी में लिख देगा बोथ बी एंड सी, ए एंड सी। अच्छा सॉरी, वाई वाई वाई, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये इसी ऑप्शन का 2 रूप हो गया। तो ये सब एग्जाम में दिमाग काम, खोपड़ा तभी काम करेगा जब अंडरस्टैंडिंग यहां बनी रहेगी, वरना दादा रे दादा, आउट ऑफ सिलेबस, हाई हो गया, हाउ हो गया, ये सब बहाना चलते रहता है। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, 6-7 हम लोगों को दिख रहे हैं। एक तो यहां दिख गया, 3 तरह के यहां, इसी के उल्टा 3 अलग से बन सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो जरा, नोट्स में नहीं है ये बात, इसी टेबल के नीचे लिखो। ये पॉइंट नंबर 1 था, लिखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। अब भाई लिखो पॉइंट नंबर 2, एज लॉन्ग एज, सब बच्चे इंग्लिश में लिखो, एज लॉन्ग एज, वैसे तुम्हारे नोट्स में बात में लिखवाया हूं, हिंदी वालों के मिल जाएगा, इस टेबल के नीचे देखना, जरूर लिखवाया हूँ। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, एज लॉन्ग एज, चुप रहा, ढेर मत बोल, गड़बड़ा जाएगा। एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, और इसी का उल्टा लिख लो, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा,
इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, हाँ वो लिख लो तुम, और इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अरे ये सब तो शब्द का हिंदी इंग्लिश है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हें। आए, अरे बउआ, दो बार, अच्छा, अलग अलग तरीके से बोले हैं, एक ही चीज को दो तरीके से बोले हैं। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम और इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ये बोले हैं, इसीलिए बोले हैं ध्यान से लिखो। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम और इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, एपीसी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो लिखो कॉमा, चाहे एरो दे दो, सेंटर में एरो दो, ऐसे सेंटर में एरो दो लाइन के, एक लाइन का यूज करके लिखो, देन द वैल्यू ऑफ एपीसी, द वैल्यू ऑफ एपीसी should be greater than 1, should be greater than 1, और उसके नीचे लिख दो ब्रैकेट में ऐसे, एपीसी ग्रेटर देन 1। चलो पॉइंट नंबर थर्ड, देखो पॉइंट नंबर थर्ड, द पॉइंट एट विच, the point at which the point at which consumption is equal to income, the point at which consumption is equal to income, that is भाई कौन सा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, लिख लो ब्रेक इवन पॉइंट। इस चैप्टर की एक भी क्लास अगर तुम मिस करोगे तो समझो बहुत बड़ी चीज तुम मिस कर रहे हो, क्योंकि तुम देख रहे हो हर क्लास कितना कॉन्सेप्चुअल है, घर पर बैठ के कवर तुम कर ही नहीं सकते हो। जो लोग नहीं आए थे पिछली क्लास में तोता तोता उड़ा रहे होंगे। हाँ, क्या लिखवाएं, द पॉइंट, द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, संतुलन का बिंदु। सुनो, ऐसे ही सेंटर में एरो दो, फिर से लाइन के सेंटर में, द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ एपीसी इज इक्वल टू 1, एपीसी का मान 1 के बराबर है। ये डायग्राम में भी दिख रहा है ना टेबल में। चलो लिखो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लोगे, बिल्कुल पहला पॉइंट है, बस ग्रेटर देन लगा के लिखना है, सब उल्टा कर दो, ग्रेटर को लेस, लेस को ग्रेटर। एज लॉन्ग एज, वही बात, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज लेस देन इनकम और इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, as long as consumption is less than income, as long as consumption is less than income or income is, or income is greater than, income is greater than consumption, फिर सेंटर में लाइन दो और लिख लो द वैल्यू ऑफ एपीसी इज लेस देन 1, the value of APC is less than 1। यो यो, यूट्यूब पे भी डलेगा, तुम्हारे पापा देखेंगे ऐसे कर रहे थे, क्या मत करो।
देख लो ये अनसब्सक्राइब क्या होता है, हम स्पेशल उनको व्हाट्सएप पर भेज देंगे कट करके म्यूजिक लगा के, आई एम ए डिस्को डांसर। तब इसका घर पर इलाज होगा। हाँ, छोड़ो ना, उससे क्या होता है, कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, सब टेंशन इसी को है। हाँ भाई सुनो, हुआ नहीं अभी, अभी और बाकी है, कहाँ अभी, सुनो। एपीसी लेस देन वन की दो कंडीशंस क्या क्या हैं? हाँ तो देख के नहीं बताना, अब याद हो जाना चाहिए। अब इसी को समराइज वे में लिख लो उसके नीचे शॉर्ट में। इससे शॉर्ट भी एक लाइन में। हाँ इससे भी शॉर्ट, देखो इससे भी शॉर्ट करा दे रहे हैं। देखो तुम, अभी तुम ताली बजाओगे देख के, देखो, सुनो सुनो, कुछ नहीं करना, हेलो। हाँ अरे पहले देखते ले भाई, पहले देखते लो। एपीसी ग्रेटर देन वन, लाइन एपीसी बराबर वन, लाइन एपीसी, एपीसी लेस देन वन। सुनो, एपीसी ग्रेटर देन वन कब होता है? जब जब कंजम्पशन बड़ा होता है इनकम से, या फिर इनकम छोटा होता है कंजम्पशन से। एपीसी बराबर वन कब होता है? जब दोनों बराबर हो। और एपीसी लेस देन वन कब होता है? इधर देखो, जब कंजम्पशन, जब कंजम्पशन छोटा हो इनकम से, या फिर इनकम बड़ा हो कंजम्पशन से। लो और छोटा करा दिया एक लाइन में, जल्दी से लिख लो, और सिंपल करा दिया। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फ्लो चार्ट देखो और आंसर तक पहुंच जाओ। क्या हर्षित, तुम्ही को सब लोग खोदता है यार। हम जब देखते हैं इसको आगे से, पीछे से, बगल से, दाएं से, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है क्या? तुम लोग बना दिए हो उसको। हाँ, लगता है कल यही कमेंट कर रहा था, यही अंकित, इसके बातों से लग रहा है। वो तो अच्छा है, मैं माइक की ऐसी सेटिंग कर रखा हूँ कि बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देती है। नहीं आता, तुम्हारा आवाज नहीं आता है। हाँ, क्या? अच्छा, एपीसी क्या जीरो हो सकता है? हेलो, अभी लिखना है, अभी 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 आखिरी पॉइंट बाकी है। हाँ, एपीसी क्या जीरो हो सकता है? क्या है ये, तो घट रहा है। बिल्कुल सही बात है, कंजम्पशन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। एपीसी के जीरो होने के लिए इधर देखो, एपीसी बराबर सी बाई वाई, एपीसी के जीरो होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा? कंजम्पशन को, और कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो लिखो आखिरी पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ एपीसी, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी, अनंता अटेंडेंट रखी हुई है क्या? अनंता अटेंडेंट रखी हुई है, कॉल अटेंडेंट। अच्छा, घर से इस पे आया था, को लगा यार अभी से प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, अटेंडेंट लेके घूम रही, वो इसके कॉल पर वो फोन उठाई। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज
यस, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। उसके आगे भी लिख सकते हो, बिकॉज एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन। हाँ, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एपीसी का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी का नोट्स इसके पास है। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज द कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, फुल स्टॉप। उसके आगे लिखो, इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, आखिरी पैराग्राफ है, इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर ऑलवेज बी अ ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार लिख देना ब्रैकेट में, देयर ऑलवेज बी अ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑलवेज बी अ, देयर ऑलवेज बी अ ऑटोनोमस कंजम्पशन। हिंदी का जो नोट्स भेजे हैं उसमें सारी बातें लिखी हुई होंगे। सुनो, हेलो, कहां जा रहे हो अभी? अब परमानेंट जाना है, टेंशन मत लो, हो गया आज के लिए, हो गया। सुनो, 60% चैप्टर खत्म हो चुका है। आज पूरा का पूरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस नहीं हुआ, पूरा का पूरा कहाँ हुआ, सिर्फ एपीसी हुआ। एपीसी में इतना समय लग गया। कल हम लोग एमपीसी और प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीक में शनिवार को कॉन्सेप्ट कवर अप कर दें, इस न्यूमेरिकल बचे, और इस वीक में खत्म कर दें। क्लास कोई बच्चा मिस नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट। देख लो सारी क्लास, हर क्लास में बहुत कुछ नया आने वाला है। इस क्लास में रेपिटेशन नहीं है, हर कंटेंट में कुछ ना कुछ आपको नया मिलने वाला है, इसलिए क्लास मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।